हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट। मेरे बोली लीगल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज बात करते हैं तहरीर कि हम तहरीर कैसे लिखें, तहरीर कहाँ दें। सबसे पहले हम समझते हैं कि तहरीर है क्या, तहरीर कहते किसे हैं। देखिए, साधारण सी भाषा में हम कहते हैं यदि किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, घटना मीन्स कोई वारदात हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसका जो सार है, उसका जो सार है हम जब लिख करके देते हैं उसे तहरीर कहा जाता है। उसे तहरीर या रपट, जो ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में रपट कहा जाता है, या वकीलों की भाषा में उसे एक प्रार्थना पत्र कहा जाता है, तहरीर कहा जाता है। उसे हम समझते हैं कि हम उसे कैसे लिखें, कैसे उसका प्रारूप तैयार करें। सबसे पहले यदि आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तब आप तहरीर में क्या क्या आपको आवश्यक है मेंशन करना, क्या क्या आपको उसमें जरूरी बातें लिखनी है, जिससे कि आपकी एफआईआर मजबूत हो सके, आपकी तहरीर थाने में दी हुई मजबूत हो। देखिए, जो तहरीर है वह एक केस की नींव होती है। अगर आपने वही कमजोर लिखी, वही आपने तहरीर जो है, जो आपकी जो प्रार्थना पत्र है, आपने वही गलत लिखा, तो जो आपका केस है वह भी कमजोर रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो तहरीर होती है वह एक नींव होती है केस की। अगर आपने तहरीर मजबूत लिखी है, आपने तहरीर सही लिखी है, तब आपकी एफआईआर मजबूत होगी, आपका केस स्ट्रांग होगा और आपका केस भी लंबे समय तक चलेगा और उसमें सजा भी होगी। तो देखिए, आपको वारदात या आपके साथ जो घटना हुई है उसकी तहरीर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको थाना अध्यक्ष महोदय, जो भी आपका संबंधित थाना लगता है, उन्हें संबोधन के साथ जो है अपनी तहरीर लिखनी है और उसमें जो आवश्यक है वो मेंशन करना है। यदि आपके साथ डंडो, लाठी या किसी अन्य जो हथियार है उसके साथ मारपीट की गई है तो वो इंक्लूड करना है। सबसे पहले आपको इंक्लूड करना है जो घटना का की जो है दिनांक इंक्लूड करना, घटना की जो तारीख है वो लिखनी है। और आपको फिर जो आपके साथ वारदात हुई है वो किस समय हुई है वो उसमें मेंशन करनी है, वो उसमें तहरीर में लिखनी है। उसके बाद जितने लोगों ने आपके साथ जो वारदात है, जो घटना घटित की है, उनका नाम, उनके पिता का नाम और उनका निवास लिखना आवश्यक है, जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे, उन्हें पकड़े। और जो सबसे आवश्यक आपको जो जो लिखनी है उसके अंदर जिन शब्दों पर या जिन शब्दों पर जो धाराएं बनती हैं, जो कानून में जो धाराएं दी गई हैं वह बनती हैं, वह आपको उसमें लिखनी अनिवार्य है। जैसे आपके साथ जो मारपीट की गई है वह अगर बाहर मारपीट की गई है तो उसमें कम धाराएं बनेंगी। यदि आपके साथ घर में घुस करके मारपीट की गई है तब आपको ये शब्द लिखना अनिवार्य है कि मेरे साथ फला फला लोगों ने उस समय, उस तारीख को मेरे घर में घुस करके मारपीट की गई है। अगर आप घर में घुसने वाली बात नहीं लिखेंगे तो उसमें 452 जो है वो नहीं लगेगी और वो आपका केस कमजोर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो तहरीर है उसमें जो धाराएं लगनी है, धाराओं के हिसाब से भी आपको कुछ शब्द उसमें लिखने अनिवार्य होते हैं। यदि आप सिंपल सी कोई मारपीट दिखाएंगे कि मेरे साथ कोई मारपीट हुई है किसी वारदात की या घटना में और आपके साथ गाली गलौज हुई है, तो आपकी एफआईआर ना लिख करके पुलिस एनसीआर लिखेगी और एनसीआर में जो है जो तहसील के लिए चालान कर देते हैं और वहां से तत्काल मुचलकों पर वह व्यक्ति रिहा हो जाता है। इसलिए जो आपकी तहरीर है वह स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तहरीर में आवश्यक है कि आप दिनांक, समय, उन व्यक्तियों का नाम जो मुलजिम है और जो जो आपको धाराएं जो लगवानी है अपनी एफआईआर में या जो बनवानी है वह आप शब्द उसमें इंक्लूड करें, तहरीर में लिखें। तब आपका जो केस है, जो एफआईआर वह स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपका केस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए मेरे चैनल
बोली लीगल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को